आज बैंक में कितना काम था, ऊपर से लौटते समय आज बस भी नहीं मिली। कितना थक गई हूँ मैं, एकदम से खड़ा नहीं होया जा रहा है। बस मिली भी तो उसमें भी बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, खड़े खड़े आना पड़ा। कितनी थकान हो गई है। ओ भगवान, आज बैंक में भी इतने सारे लोग आ गए थे, लग रहा था सबने आज का ही दिन चुन कर रखा है। माँ, लोग देखो, भाभी आ गई। चलो माँ, अब जल्दी जल्दी से फटाफट भाभी को बताओ जो भी मैंने बताया आपको। बहू, इतना लेट कैसे हो गया तुझे? तो 6 बजे तक आ जाती थी, आज तूने 7 बजा दी आते आते, 1 घंटा लेट। माँ जी, आज बैंक में बहुत भीड़ थी, ऊपर से जो लास्ट में डाटा बनाना रहता है ना मैनेजर सर को देने के लिए, वो डाटा बनाने में भी थोड़ा टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया माँ जी। ऊपर से उसके बाद फिर आई तो बस भी नहीं मिल रही थी, फिर बस मिली तो उसमें बैठने की ही जगह नहीं थी, खड़े खड़े आना पड़ा माँ जी। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तो देर होती रहे तो कम से कम तुझे बता तो देना चाहिए कि घर पर तेरी ननद, मैं, तेरा पति और तेरा परिवार भी है, तो यहाँ भी तो तुझे बता देना चाहिए कि देर हो रही है, कब तक घर पहुँचूंगी, क्या कैसे। किसी चीज की कोई इन्फॉर्म भी नहीं करती। अपना अपने मन के सब राजा रानी है, जिसका जब मन करता है तब आ रहा है घर। घर नहीं धर्मशाला है ना ये। माफ करिएगा माँ जी, मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, वहाँ बस में फोन लगाने के लिए एकदम हाथ भी न जा पाता। मैं किसी तरह से अपना पर्स ही बचा कर आई हूँ माँ जी। बहू, तो फिर एक काम करो, जल्दी से जो है नहा धोकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर हम दोनों के लिए 1 कप चाय बना लो। और हाँ, आलू रख देना, आलू के पराठे बना लेना, और साथ में उसके वो धनिया टमाटर वाली चटनी बना लेना। हाँ, और 1 नारियल की चटनी कर देना, ठीक है? माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, कोई एक सब टाइप की सब्जी, एक टाइप की रोटी बना लूँ तो नहीं चलेगा क्या? माँ जी, बहुत थक गई हूँ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। भाभी जरा सा ऑफिस क्या जाने लगी माँ, इनका तो एटीट्यूड ही बदल गया है। अब तो लो इनकी सुनो, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, थका जा रहा है। अरे मैं भी तो कॉलेज जाती हूँ, तो क्या अपने काम से कभी मैंने मुंह फेरा है? जितने काम मेरे जिम्मे है मैं सारे काम करके जाती हूँ, और एक आप है बस ऑफिस का बहाना लेकर ये काम ना करना पड़े, वो काम ना करना पड़े। अरे घर का खाना घर की बहू ही नहीं बनाएंगी तो और कौन बनाएगा? और फिर इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप जॉब करती हो तो क्या इसका मतलब है कि खाना नहीं बनाओगी? अगर खाना बनाओगी तभी तो खा पाओगी। मेरी बेटी सही कह रही है, ऑफिस जाने वाले क्या घर पर काम नहीं करते? अपने घर पर तो सभी काम करते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी ननद कितना सारा काम तुम्हारा निपटा डालती है, तब भी जो थोड़ा मोड़ा करना पड़ता है तुम उसी में परेशान रहती हो। अरे ऐसा भी क्या है, अपना घर है तुम्हारा, थोड़ा बहुत काम कर लोगी, थोड़ा बहुत हाथ हिला दोगी तो घिस नहीं जाओगी। ऑफिस जाती हो, कमाती हो, मैं जानती हूँ कि तुम बैंक में हो, बहुत बड़ी अच्छी बैंकर हो, सब कुछ सही है, लेकिन घर की साफ सफाई करना, घर की देख रेख करना, खाना बनाना पकाना, ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम जितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो जाओ। ठीक है माँ जी, मैं भी बनाई देती हूँ। देख लो माँ, भाभी को ना ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। ज्यादा छूट देने से ना भाभी सर पर चढ़ जाएंगी। जरा सा कमाने क्या लगी है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उनके कहे में आएंगे, हम लोग उनके द्वारा दिए गया काम करेंगे। काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा। मैं ननद हूं उनकी और आप उनकी सास हो, हमारी सेवा करना तो उनका धर्म है। इतना देर से बैंक में अपना सर पटकती हुई आई, अब आकर यहाँ पर अपना सर पटकूं। माँ बेटी घर पर है, पर किसी ने भी नहीं सोचा कि बहू बाहर से आ रही होगी, कितना थकी आ रही होगी। लाओ उसके लिए कुछ बना दे, मेरे लिए ना बनाओ, कम से कम अपना तो बनाकर खा लो। मैं तो 1 गिलास पानी पीकर सो जाऊं, आज मुझे इतनी थकान लगी है। पर क्या ही कहूँ, रोज का ही तो यही हाल है। रोज तो जाती हूँ ऑफिस और जब लौट कर आती हूँ बैंक से तो घर पर कुछ नहीं हुआ रहता, घर पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा रहता है। माँ जी ना तो खुद कुछ करती हैं और ना ही अपनी बेटी को कुछ करने के लिए कहती हैं। क्या हुआ सुहानी, बहुत थकी थकी सी लग रही हो, क्या हुआ, क्या बात है? आई भी नहीं तुम, 11 बज गए रात को। अरे जल्दी सोया करो, तभी तो सुबह जल्दी उठोगी, फिर जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा कर तुम्हें बैंक भी जाना रहता है, थक जाओगी तुम। इसलिए रात को जल्दी आ जाया करो सोने को, थोड़ा एक आध काम इधर उधर कर दिया करो, क्या ही फर्क पड़ जाता है। एक आध काम इधर उधर कर दूंगी, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? करना तो मुझे ही है ना। अगर रात को नहीं कर पाऊंगी तो सुबह करना पड़ेगा, और जो काम सुबह छूटेगा उसे बैंक से आकर करना पड़ेगा। थक जाती हूँ मैं इतना काम करते करते। अब क्या करोगी सुहानी, अपने घर में कोई है ही नहीं काम करने वाला। अब तुम देख ही रही हो, माँ है, माँ अब क्या इस उम्र में काम करेंगी, और फिर बहन है मेरी अनु, उसको तो अपनी पढ़ाई लिखाई से ही नहीं छुट्टी है, तो वो बेचारी कहाँ काम करेगी। अब अगर वो काम में लग गई तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? तो ले देकर इस घर में तुम ही तो हो, अब तुम्हें जैसा ठीक लगा करे वो काम ऐसे ऐसे हल्का फुल्का करके निपटा दिया करो। आपकी बहन
अरे घर में मैं कहती हूँ उसकी पढ़ाई अब खत्म होने वाली है, घर में रहती है वो। अरे थोड़ा बहुत कुछ तो काम में मेरा हाथ बटा लेना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा जी? अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको बताऊं कि आपकी बहन को सीधे से एक सब्जी रोटी बनाना भी नहीं आता। अरे कल को आप लोगों को उसकी शादी करनी है, आप लोग उसे कुछ सिखाते क्यों नहीं? ना तो माँ जी ना तो आप दोनों को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। अरे मैं भाभी हूँ, उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, बस इसलिए चाहती हूँ कि वो थोड़ा अपना हाथ पैर लगाए रहे, काम थोड़ा बहुत तो सीखे रहे, करे ना करे वो अब अलग की बात है। अरे वो तो अभी छोटी है, तुम कहाँ उसके पीछे लग गई। चलो छोड़ो खैर इन सब बातों को, जब उसका समय आएगा ना तो वो सब कुछ सीख लेगी। अभी उसमें बहुत टाइम है। अभी तुम भी अपना सो जाओ और मैं भी सोता हूँ। देखो रात को 11 बजे तुम आई थी और 11:30 होने को है। अब हमें सो जाना चाहिए वरना सुबह आंख ही नहीं खुलेगी। वो अभी छोटी है तो बड़ी कब होगी वो? बिटिया आज ना मोहल्ले में दुरदुरिया है तो मैं जा रही हूँ वहीं पर। तो तुम अपने समय से खा पी कर अपना कॉलेज के लिए निकल जाना, ठीक है? और अभी तुम्हारी भाभी भी बस ऑफिस के लिए निकलती ही होगी। देख रही हो कितना आज दौड़ दौड़ कर सारा काम कर रही है वो। आज उसने तो जल्दी करने के ठान ही लिया है। मुझे लगता है आज समय से अपने बैंक के लिए चली जाएगी। ओहो, मतलब कि भाभी अपना जल्दी करने की कोशिश में है, सोच रही है कि जल्दी जल्दी से सारे काम भी निपटा ले, अपना समय से बैंक भी चली जाए। और यहाँ तक कि भाभी ने तो लौटकर आने के बाद जो खाना बनाना है उसकी भी तैयारी कर ली है। वाह, बहुत अच्छी बात है, काफी फुर्ती दिखाई है आज भाभी ने। अनु तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी वो तो अभी शायद इधर से उधर यहीं चल फिर रही थी, गई होंगी कुछ करने। क्या हुआ भैया? अरे वो मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, सोचा कि रास्ते में उसे बैंक भी छोड़ता हुआ चलूंगा। कहाँ रह गई वो? चलो चलकर देखता हूँ कहाँ रह गई। और तुम भी अगर तैयार हो जाओ, अगर तुम्हें चलना हो कॉलेज तो तुम्हें भी रास्ते में छोड़ता हुआ चलूंगा कार से। नहीं भैया, आज देख ही रहे हैं आप, मैंने पूरे घर की सफाई की, सुबह का इतना अच्छा नाश्ता बनाया और शाम के नाश्ते की तैयारी भी की, सब मैंने किया है भैया। अब मैं इतना थक गई हूँ ना कि कॉलेज जाने की हिम्मत ही नहीं बची है। आज नहीं जाऊंगी कॉलेज, अब मैं घर में बैठकर आज थोड़ा आराम करूंगी। वैसे भी माँ गई है दुरदुरिया में, तो फिर उसके बाद घर में कोई है नहीं, तो घर पे किसी को होना भी तो चाहिए। अब भाभी तो अपने बैंक से छुट्टी लेती नहीं एक भी दिन, तो मैं ही ले लेती हूँ, मैं ही रुक जाती हूँ। क्या ये सारा काम तूने किया है? इतना घर सुबह से आज साफ साफ दिख रहा है, इतना चकाचक लग रहा है। वाह बहुत अच्छी बात है, घर की सारी व्यवस्थाएं तूने एकदम सुधार दी है, बढ़िया कर दिया है सब कुछ। वाह बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन एकदम लाजवाब है, बड़ी हो रही है मेरी बहन। थैंक यू सो मच भैया। आपको पसंद आया मेरा काम? और आपको पता है भैया, मैंने शाम के भी खाने की पूरी तैयारी कर दी है। भाभी आएंगी तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे सुहानी आ गई तुम? चलो जल्दी, कहाँ देर कर दी। अपना सजने संवरने में तुम्हें कितना समय लग जाता है। अरे जॉब है हमारी, हमें समय से पहुंचना चाहिए। मैं कब से खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अपना ये सजने संवरने क्रीम पाउडर लगाने में जुटी हुई हो। चलो चलकर जल्दी से कार में बैठो, आ रहा हूँ मैं। अनु मैं तुझे कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, तू अपना जो मन करेगा ना, जो तेरा दिल करेगा वो शॉपिंग कर लेना। मेरी बहन आज तूने बहुत बड़ा काम किया है, घर इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं बेहद खुश हूँ बहन। और तूने आज नाश्ता भी मेरे मन का बनाया था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। मैं तुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, तो अपना सहेलियों के साथ जाना, बाद में शॉपिंग कर लेना, ठीक है? जी भैया, थैंक यू। वाह, आज थोड़ा झूठ क्या बोला, मुझे तो शाबाशी मिली और भाभी का सारा काम का क्रेडिट मैं ले गई। तो भैया कैसे मेरे ऊपर भड़क रहे थे कि थोड़ा सा काम तुम ही करा लिया करो अपनी भाभी के साथ, और आज देखो भैया कितना खुश हुए मुझ पर। पर वो सब बात तो अलग की बात है, पर भाभी ने मेरे खिलाफ भैया को भड़काया कैसे? कैसे भाभी ने नाम लिया मेरा कि मैं काम नहीं करती घर में? अब तो मैं भाभी को देख लूंगी। ये चली है असली भाभी बनने ना, मैं भी इनको असली ननद बनकर दिखाऊंगी। आज कितना बढ़िया लंच बना था, है ना? आपको पसंद आया? मुझे बेहद खुशी हुई कि आपको मेरा बनाया हुआ लंच पसंद आया। तुम्हारा बनाया? पर वो तो अनु ने बनाया था। लंच में आपकी फेवरेट शिमला मिर्च की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये सब कुछ आपकी बहन ने बनाया था, अनु ने बनाया था ये सब कुछ। अनु को आता भी है, अनु को गैस भी चलाना आता है, बड़ी वो खाना बनाने आई है। तुम हर वक्त मेरी बहन से चिढ़ती क्यों रहती हो? वो बेचारी तो तुम्हें भाभी भाभी कहती है और तुम जब देखो तब उसी के पीछे लगी रहती हो। आखिर उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो समझ में नहीं आता, क्यों तुम असली भाभी बनने पर जुटी रहती हो? वो तो तुमसे इतना प्यार करती है और तुम। आपकी बहन और मुझसे प्यार करती है। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ अपने परिवार वाले ही अच्छे लगते हैं।
मेरे परिवार वाले तुम्हें कभी अच्छे नहीं लगते। मेरी माँ और मेरी बहन अगर तुम्हारे लिए अपनी गर्दन भी काट के रख देना तब भी तुमको उनमें बुराई ही दिखेगी। हाँ हाँ, इस परिवार में सिर्फ आपकी माँ, आपकी बहन और आप ही तो अच्छे हैं। मैं ही बुरी हूँ क्योंकि मैं बाहर से आई हुई हूँ ना। अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बुरी है आपकी माँ और आपकी बहन, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। पर प्लीज यूँ मुंह फुलाकर मत घूमिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भैया वो मुझे लगता है शायद भैया और भाभी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। भाभी का मुंह कितना लटका हुआ है और भैया कितने गुस्से में है। अभी यहाँ से चला ही चलती हूँ। क्या हुआ अनु, बोल। भैया वो कॉलेज में मेरी फीस जमा करनी है और क्या कहते हैं प्रॉक्टर का फोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे पूरे 45,000 लगेंगे, तो बस उसी के बारे में बात करनी थी भैया। ठीक है, मैं देख लूंगा। जी भैया। अभी मैं बोलूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा। 45,000 फीस, 45,000 क्या कुछ कम होते हैं? और फिर बाबूजी की भी तो सरकारी नौकरी है, उनको तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। और हम लोगों का सोचिए, हमें तो पेंशन का भी सहारा नहीं है और अभी तो हमारा परिवार भी शुरू नहीं हुआ है। हमें भी कुछ पैसे अपने आने वाली जिंदगी के लिए बचा कर रखनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? 45,000 बहुत ज्यादा रकम नहीं है। अरे बाबूजी के भी पैसे हैं, उनकी भी तो तनख्वाह आ ही रही है। और जहाँ तक अनाज और दाल चावल का सवाल है वो सब तो गांव से आता ही है ना। तो फिर आखिर इतने सारे पैसे हैं घर में, तो सिर्फ आप ही सारा खर्चा क्यों उठाएं? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसी औरत हो तुम। अरे अपने परिवार की जिम्मेदारी भी ना उठाऊं मैं। अरे 45,000 लगा रहा हूं तो मेरी बहन है, उसके पीछे लगा रहा हूं। अब क्या उसे पढ़ाऊं लिखाऊं भी ना? तुम्हारी बातों में आ जाऊं? और बाबूजी की तनख्वाह, उनकी रिटायरमेंट की पेंशन, इनसे सबसे तुम्हारा क्या वास्ता? मैं काबिल हो चुका हूं, मैं अपनी बहन का खर्चा उठा सकता हूं, उसमें मैं सक्षम हूं। तुम्हें उसकी सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों की सरकारी जॉब है, तुम्हारी भी और मेरी भी। और तब पर भी क्या मेरी बहन को स्कूल में पढ़ने के लिए भी तरसना होगा? अपनी फीस भी ना भरे वो? तुम ऐसे कैसी हो? कैसे तुम इतना भेदभाव कर लेती हो अपने पराये में? मुझे तो समझ ही नहीं आता। हम दोनों की सरकारी जॉब है? अरे तो हम दोनों की सरकारी जॉब है तो हमें कौन सा पेंशन मिलने वाली है? बुढ़ापे का भी ठिकाना ना करें। और अभी तो हमारा परिवार भी शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है महंगाई भी तो बढ़ रही है। अगर अभी से हम कुछ सेविंग्स नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमारे परिवार का क्या होगा? तब कौन दे देगा हमें? क्या हम माँ जी के आगे हाथ फैलाएंगे? तब वो देंगी हमें? पर इन्हें कौन समझाए? ये परिवार की भक्ति में ना सब कुछ गंवाने को तैयार है। बस मुझे तो यही समझ में आता है, इन्हें समझाना ना पत्थर पर सर मारने के बराबर है। अच्छा अनु, मैं चल रहा हूँ। भैया आप अकेले जा रही हैं? भाभी नहीं जा रही है क्या आपके साथ? अरे उनको भी तो बैंक निकलना होगा, कहाँ रह गई वो? अरे वो आज उसने लीव ली हुई है, उसके सर में दर्द है। कह रही थी कल बहुत थकान लग गई थी, इसी वजह से उसके सर में दर्द हो गया है, तो कह रही थी आज नहीं जाएगी। अपने रूम में है, अपना रूम बंद करके बैठी हुई है। अच्छा भैया। भैया तो चले गए, माँ भी चली गई मोहल्ले में, बस ले देकर अब ये भाभी ही बची घर में। रोज ये भी चली जाती थी, कितना अच्छा रहता था। अब मैं क्या करूँ? आज कैसे मिलूं मैं अपने बॉयफ्रेंड से? अपना उसे कैसे बुलाऊं घर पर? भाभी तो इनका कोई भरोसा नहीं है, अभी सो रही है, पता नहीं कब उठकर चली आए। पर मैं क्या करूं? मैंने तो उससे आज वादा किया था मिलने का, अब मैं क्या करूं? लो कॉल करके उसे मना ही कर देती हूँ। हेलो हेलो, हाँ जान, बस आ ही रहा हूँ। तुम्हारे घर से 4 कदम की दूरी पर ही हूँ। जान यहाँ आज खतरे में पड़ जाएगी अगर तुम यहाँ आए तो। मेरी भाभी ना घर पर है और वो कहीं गई नहीं है। आज वो बैंक नहीं गई दुष्ट कहीं की, आज घर पर रुक गई। अब मैं तुमसे कैसे मिलूं? तुम ही बताओ मुझे। क्या भाभी जी घर पर हैं? पर क्यों भाई? अरे अपना बैंक में जॉब करती हैं, जॉब छोड़ दी क्या उन्होंने? वो अपना बैंक जाए, घर पर क्या कर रही हैं? चलो एक कप कॉफी ले आती हूँ, शायद थोड़ा सर दर्द ठीक हो जाए। अरे ये तो अन्नू है, ये दरवाजे के पास क्या कर रही है? तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम यहाँ मत आना। अगर तुम यहाँ आए तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। मेरी भाभी बहुत तेज है, अगर उसने हमें देख लिया ना तो वो पक्का भैया को बता देगी, सारे भेद खुल जाएंगे। तुम बस यहाँ मत आना। रोज की बात और रहती है, माँ चली जाती है, भैया और भाभी भी चले जाते हैं, ले देकर बस हम ही लोग घर में बसते हैं, मैं और तुम। तो हमें कोई नहीं देखता, लेकिन आज मेरी भाभी घर पर है और वो पूरी नजर बनाकर रखेगी मेरे ऊपर। अगर मैंने जरा सा भी कुछ इधर से उधर किया ना, वो तुरंत माँ और भैया को बता देगी सब कुछ। तुम तो जानते ही हो, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से भी मिला देती, पर तुम हो तो एक रिश्ते वाले ना। मैं तुमसे कभी शादी करने वाली हूँ और ना तुम ही मुझसे कभी शादी करने वाले हो। हम दोनों का रिश्ता तो बस ऐसे ही चलने वाला है।
जाओ यार, तुमसे मिलने कितना मन कर रहा था, अब तुम ही मना कर रही हो। अब कैसे मिलूं मैं, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा है। इतना डरती हो तुम अपनी भाभी से, तुम तो कह रही थी तुम मुझसे कुछ नहीं समझती। बिल्कुल सही बात है, मैं उसे कुछ नहीं समझती। अगर उसने मेरे बारे में भैया या माँ से कुछ भी उल्टी सीधी बात की ना, तो मैं तो उसे जान से ही मार दूंगी। और भैया और माँ मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, वो उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे, मैं कितनी खतरनाक हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैंने गलती से कर दी यहाँ आकर, और अकेले इसके साथ घर में रुक के। वाकई में ये बहुत खतरनाक है, ये मेरा कुछ भी कर सकती है। वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ, वो भी नहीं है घर पे, और माँ जी भी अपने बाहर गई हुई है। अगर इसने कुछ कर दिया मुझे तो मैं क्या ही कर लूँगी इसका। कुछ हो इससे बेहतर है कि मैं अपने रूम में ही रहूँ। करने दो इसे जो इसका दिल करे। हाँ जान, हाँ। ये मैं क्या सुनकर आ रही हूँ? अभी मैंने उस दिन उनसे अनु की शादी की बात की थी, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? अनु अभी छोटी है। मैं कह रही थी लड़की पढ़ चुकी है, पढ़ लिख चुकी है, अब उसकी शादी करवा देते हैं। पर इनके कानों पर तो मेरी बातों का कोई जू ही नहीं रेंगती। अब क्या होगा? ये लड़की तो दिन ब दिन अपने कदम आगे की ओर बढ़ाती ही जा रही है। एक दिन ये पूरे घर परिवार के लिए खतरा बनेगी ही, साथ में भी अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। पर वो कह तो सही रही थी ना, अगर मैं माँ जी से या इनसे कुछ भी कहूँगी ना, तो मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर मैं करूँ क्या? क्या सब कुछ ऐसे चुप रहकर तमाशा देखूं? बताओ तो जरा, कॉलेज बंद हुए कितना हफ्ता हो गया, अपनी बहन पर भरोसा करके उसे पैसों पर पैसे दे रहे हैं फीस के नाम पर। 40 से 45 हजार तक दे देते हैं। कभी नहीं पूछते उसे कि कहाँ की फीस है, कैसे लग रही है, क्या कैसे, कुछ नहीं। इसी सब चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। और माँ जी भी अपनी बेटी के लाड प्यार में इतनी अंधी है कि वो भी उसे कुछ नहीं कहती, चाहे जहाँ जाए चाहे जब जाए। मानती हूँ कि लड़कियों को आज़ादी देना चाहिए, पर इतना, लड़की हो या लड़का, किसी को भी उतनी ही आज़ादी देनी चाहिए जितने से बच्चे बिगड़े नहीं। पर मैं अब क्या करूँ? कैसे इसकी सच्चाई अपने घर वालों को दिखाऊं, अपने पति को, अपनी सास को? अगर उन लोगों ने इसकी सच्चाई ना जानी ना, तो ये उन लोगों के लिए भी खतरा है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बीमार हूँ कि बेड से उठा भी नहीं जा रहा है, पर फिर भी सोचा कि चलो चलकर सबके लिए खाना बना दूं। अभी वो भी आ रहे होंगे, माँ जी भी आ रही होंगी। जो भी बाहर से आएगा उसे भूख ही लगी होगी, पहले उसका मन खाना खाने को ही करेगा। पर इनकी बहन को तो कोई फिक्र है नहीं, इनकी नज़र में वो बच्ची है, और दिन रात अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए वो बड़ी है। जब से मैं बीमार हुई हूँ मैं उसे देख रही हूँ, अपना रूम बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से बात ही कर रही है सुबह से। पर मैं ये चीज़ कभी किसी से कहूँगी तो कोई यकीन तो करेगा नहीं मेरी बात पे। चलो कोई बात नहीं, घर मेरा है तो काम भी मैं ही निपटा लेती हूँ। अगर कोई बाहर से आया, उसे खाना न मिला तो वो कितना परेशान होगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने कमरे में जाओ, लेटो, आराम करो। यहाँ क्या कर रही हो? आगे आप जल्दी चलिए, हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना गरम गरम करके लगा देती हूँ। हाँ वो ठीक है, पर वो सब कुछ अनु कर लेगी, जिसने ये खाना बनाया है, इतना सुंदर घर साफ कर दिया है। वो क्या मुझे खाना दे नहीं पाएगी? तुम जाओ आराम करो। तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? अब ठीक हो तुम? अनु ने किया है ये सब कुछ, अनु ने सारे घर की साफ सफाई की है, और अनु ने ही आपके लिए नाश्ता बनाया है, खाना बनाया है। हाँ, अनु बाहर से आ रहा था, मैंने देखा अनु कितनी मेहनत कर रही है। सारा कूड़ा कचरा उठाकर ले जाकर बाहर फेंक रही थी। मिली थी मुझे बाहर, तभी मैं समझ गया। और उसने मुझसे बताया भी कि भैया मैंने खाना बनाकर रखा है, बस ये कचरा फेंकने की वजह से हाथ पाँव गंदे हो गए हैं। अभी हाथ धुलकर फिर आपके लिए खाना गर्म करके निकाल रही हूँ। और तो और उसने मेरे लिए मेरी फेवरेट पालक पनीर की सब्जी भी बनाई है। इतनी बीमारी हाल में मैंने उठकर इनके लिए खाना बनाया, माँ जी के लिए खाना बनाया, पूरे घर की साफ सफाई की, और इस बात का क्रेडिट वो अनु ले गई। उसने देख लिया होगा कि भैया के आने का समय हो गया, तो जानबूझ करके कचरा फेंकने के बहाने बाहर निकली है। जानबूझकर उसने इनसे झूठ बोला, जानबूझकर मेरे किए हुए सारे कामों का क्रेडिट अपना ले लिया, और मुझे बेड पर बैठी बता दिया। दिन भर अपना मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, और रात में उसने आकर अपने भैया को कह दिया कि सारे काम उसने किए हैं। बहुत हो गया, इतने मन से आज मैंने इनके लिए पालक पनीर बनाई थी। मुझे लगा था कि ये खाकर मेरी तारीफ करेंगे। बहुत हो गया अनु, अब तुमने बहुत गलत काम कर दिया है। तुमने जानबूझकर मेरे और मेरे पति के बीच में दरार डालनी शुरू कर दी है। तुम हम दोनों को एक नहीं होने दे रही हो, इसलिए मुझे अब तुम्हारा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारी सारी हरकतों को ना माँ जी और इनके आगे लाना बहुत जरूरी है। देखा ना पाओ, ये सब ना तेरी ही लापरवाही का नतीजा है। कहती ना थी तुझे, अनार का जूस पी, नारियल का जूस पी, ये खा वो खा, मेवे खा, लेकिन नहीं, तुझे तो वही चाट पकौड़े अच्छे लगते थे ना। अब देख लिया ना, घट नहीं गई ना प्लेट। माँ, प्लेटलेट्स
हाँ वही टैबलेट्स। अरे ठीक है, प्लेट प्लेट लेट जो भी है, फलाना ढमकाना। हाँ नहीं तो वो घट गया ना, इसके हो गई ना खून की कमी। मैं तो 3 दिन के लिए वृंदावन जा रही हूँ, अब कौन करेगा तेरी देखभाल? हाँ, अब घर में पड़ी रहेगी ऐसे। मैं सोच रही हूँ अपना वृंदावन जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, पर क्या करूँ, सारी सहेलियों की टोली अभी जा रही है। कितने महीनों से तो मैंने सोच रखा था, नहीं जा पाई तो बड़ा दुख होगा मुझे, पर क्या करूँ, इस कमबख्त की हालत ही ऐसी है, इसे ऐसी हालत में तो छोड़कर नहीं जा सकती ना। माँ आप अपना दर्शन मत कैंसिल करो, आपकी सहेलियों ने कितने मुश्किल से ये प्लान बनाया है। आप चिंता मत करो माँ, आप अपना जाओ दर्शन करने अपनी सहेलियों के साथ। जहाँ तक सुहानी का ख्याल रखने का बात है, तो मैं और अनु है ना, हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रख लेंगे, आप चिंता मत करो माँ। हाँ ठीक है, पर इसकी हालचाल मुझे देते रहना फोन से। हाँ जानती हूँ कि मैं सास हूँ और मुझे इसकी बहुत सारी हरकतें बुरी लगती हैं, पर है तो किसी की बेटी ही ना। मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को मरते हुए देखना चाहे। मैं तो यही चाहती हूँ कि खा पी कर स्वस्थ हो जाए ये जल्दी से। मुझे तुम लोग फोन करते रहना, मेरा मन लगा रहेगा। जी माँ जी। माँ तो 3 दिन के लिए चली गई, काश ये भाभी ठीक होती, ऑफिस के बहाने ही कहीं चली जाती तो कम से कम मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर तो बुला पाती। पर मैं क्या करूँ, ये भाभी को ना यही समय मिला था मरने के लिए। 3-4 दिन में माँ लौट आएंगी, तब मेरे ऊपर वो फिर नजर बना कर रखेंगी। कभी कभार ही तो मोहल्ले में निकलती हैं, ऐसे था 3 दिन पूरा मिलता मुझे। पर मैं क्या करूँ, एन टाइम पे मेरी भाभी ही मरने लगी। अनु जाओ नाश्ता ले आओ जाकर, भाभी को तुम्हारे खिला दूं और इन्हें दवाई वाई दे दूं। जी भैया। अनु तुम्हारी भाभी को मैंने खाना खिला दिया था, दवा खिला दी है। अब दवा खिलाने के बाद उसे थोड़ा नींद आ जाती है तो वो सो रही है, तुम उसका ख्याल रखना। हाँ, दोपहर में जैसे जगह उसे दोपहर वाली दवा खिला देना। मैं तब तक चलता हूँ। हाँ, और वो पूछेगी तो बता देना कि ऑफिस गया हूँ। क्या है ना कि ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है, मैं उसे छोड़कर तो नहीं जाना चाहता था, पर सरकारी काम है, तुम तो जानती हो ना अनु। जी भैया आप चिंता मत करो, मैं भाभी को अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाओ। मिल गया मुझे मौका, भाभी सो रही है और भैया गए अपना ऑफिस और माँ तो वृंदावन गई हुई है। अब घर पर कोई नहीं है, अब अपनी बॉयफ्रेंड को बुला लेती हूँ। आज तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो, मजा आ गया बिल्कुल भी तुम्हें देखकर। तुम्हारे लिए ही तो मैं तैयार हुई हूँ। ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारे भैया भी ऑफिस गए हुए हैं और माँ जी अपना दर्शन करने गई हुई हैं। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अपने ही घर में अपने ही माँ बाप की नाक कटा रही हो तुम, अपने ही भाई का बेइज्जती करा रही हो तुम। हाँ, ये सब काम कर रही हो मेरे घर में। तुमने तो कहा था तुम्हारी भाभी सो रही है, तो ये जाग कैसे गई? देखो जरा, जाग गई है ना तो इन्हें हमेशा के लिए सुला देती हूँ। इन्होंने मुझे समझा क्या है? तुम बस इनका हाथ पकड़ो कस के, आज मैं इनको दुनिया से ही विदा कर देती हूँ। हाँ, भैया आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी कि भाभी मर गई, मैं ज्यादा बीमार थी, इन्हें कुछ कर ही नहीं पाई, अब सब मेरी बात मान लेंगे। मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सारी उम्र जेल की चक्की पीसोगी तुम। तुमने समझा क्या है? ये कैसे हो गया? भैया यहाँ पर कैसे आ गए? माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ ये सब कुछ जो आप देख रही है ना सब झूठ है, ये भाभी का आशिक है माँ, और भाभी इसके साथ थी। मैं जब आ गई तो ये दोनों मिलकर मुझे मार रहे हैं माँ। माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ आप जैसा देख रही हो ना वैसा कुछ नहीं है माँ। माँ मैं तो बस अपना बचाव कर रही थी। साले कुत्ते कमीने, तू मेरी बीवी को मारेगा? हाँ, इतनी औकात हो गई तेरी, तो उसका हाथ पकड़ेगा? तूने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? तेरे ये दोनों हाथ तोड़कर तेरे हाथों में दे दूंगा। ओहो जयेश जी, कभी तो सही सही बोला करिए। हाथ तोड़ देंगे तो हाथ में कैसे देंगे? दोनों पैरों तोड़कर दोनों हाथों में दे देंगे, ये बोलना था आपको। अच्छा चुप करो तुम, अभी मैं नहीं आता तो ये तुम्हें निपटा चुका होता, समझी? तुम बहुत आई हो मेरी जुबान सही कराने। तो करम चली नासपीटी, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में मैंने तुझे पैदा किया। मेरी ही नाक कट गई, चारों ओर मेरी बेइज्जती करवा रही है तू, ये सब कर रही है मेरे घर में। अरे तुझ पर भरोसा करके मैं अपना वृंदावन जा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि बहू का मुझे फोन आ गया और मैं वापस लौट आई। मुझे भी देखना था अपनी आंखों से सच्चाई। मैं तो तुझे एक छोटी मासूम बच्ची समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तेरी ये सच्चाई है। अपनी भाभी की जान लेने जा रही थी तू, इतनी बड़ी कब हो गई तू कि क्रिमिनल बन गई तू? मैंने भी सुहानी की बातों पर यकीन नहीं किया था, पर जब मैं ऑफिस जा रहा था सुहानी रो रही थी। उसने मुझसे कहा था कि आप प्लीज ऑफिस मत जाइए वरना अनु मुझे जान से मार देगी। तब पर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी बात मानने के लिए, मैंने उसकी बातों का परीक्षा कर लेने के लिए मैं यहीं घर पर ही रुका रहा और मुझे तुम लोगों की सारी सच्चाई दिख गई। तुम लोगों की नजरों में मैं घर से गया था, पर मैं कहीं नहीं गया था, मैं अपने घर में ही था, बस छिपा हुआ था।
और मैं तो आधे रास्ते जा भी चुकी थी, लेकिन बहू का फोन आया तो मैं बस पकड़कर वापस यहाँ आ गई। मैंने भी कहा चलकर मैं भी तो देख लूं अपनी बेटी की सच्चाई, जो मैं आज तक जान नहीं पाई। क्रिमिनल है तू, अपनी भाभी की जान ले रही थी तू। मतलब कि अगर कल को मैं तेरे लिए रिश्ते का विरोध करती, तेरे इस बॉयफ्रेंड का, तो तू मेरी भी जान ले लेती, अपनी माँ की भी, जिसने तुझे जन्म दिया। तू ना किसी समाज में रहने लायक नहीं है, तू सभ्य समाज की लड़की नहीं है। तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी, तेरी जगह जेल में है, वहीं जा, दिखा अपनी आशिकी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी और आकर इन दोनों को ले जाएगी। नहीं माँ प्लीज ऐसा मत करिए, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा माँ, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपकी बेटी हूँ माँ। तो मेरी कोई नहीं है, तो उसी दिन मेरी जिंदगी से खत्म हो गई जिस दिन तूने मेरी बहू को जान से मारने की कोशिश की। तूने क्या सोचा था कि ये मेरी बेटी नहीं है तो तू इसके साथ कुछ भी कर सकती है? एक बात अच्छे से समझ ले, मैं अपनी बहू से खफा हो सकती हूँ, उसे 4 बात सुना सकती हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बहू की जान लेना चाहूंगी। हाँ, तू इतना नीचे गिर गई, तूने अपनी ही भाभी की जान लेने की कोशिश की। तू किसी की सगी नहीं हो सकती, तूने तो अपनी रंगत मुझे अभी से दिखा दी। भैया प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई भैया। और देखो तो पकड़े जाने पर कैसे अपना सारा इल्जाम अपनी भाभी पर लगा रही है। वाह री लड़की वाह। हाँ, लगता है पुलिस आ गई, अब मैं इन दोनों को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों पर भरोसा किया। पर माँ जी मैं जानती हूँ आप अंदर से बहुत दुखी हैं, आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं। अगर आप चाहती हैं तो आप अपनी बेटी को छुड़वा लीजिए, आप अपनी बेटी के खिलाफ कोई केस मत करिए माँ जी, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी। मुझे भी अपनी ननद के खिलाफ कोई केस नहीं करना, अगर आप नहीं चाहती तो। नहीं बहू, आज तक मैंने अपनी बेटी के कहे में आकर तेरे साथ बहुत गलत किया है और हमेशा तुझे उल्टी सीधी खरी खोटी भी सुनाई है, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं सही और गलत में फैसला न कर सकूं। जो गलत है सो गलत है, कानून की नजरों में जो अपराध है वो अपराध है और मेरी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर उसने ऐसा किया है तो वो कानून की अपराधी है, मेरी अपराधी वो बाद में होगी। भारत का कानून जो कहता है, संविधान जो कहता है, मैं उसे मानती हूँ। इसलिए जो भी उसने गलती की है उसकी सजा उसे कानून देगा। मैं ना इसमें उसकी कोई सहायता करूंगी और ना ही तो मैं तुझसे ये कहूंगी कि तू केस मत कर, और मैं तो कहूंगी बल्कि केस कर। केस करने से ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में आगे वो कभी ऐसी गलती दोबारा न करे। गलती मेरी बेटी की ही है बहू। हाँ सुहानी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। मैं ये नहीं चाहता था, मैंने अपनी बहन की गलत हरकतों के खिलाफ तुमने जो भी मुझसे कहा, मैंने कभी उस बात पर यकीन नहीं किया। मुझे माफ कर दो सुहानी, आइंदा से मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। बेटा, बहू मुझे बता रही थी सुहानी तुझसे हमेशा 40 से 45 हजार फीस के रुपए में मांग कर ले जाती थी, पर बेटा तू खुद सोच, तेरे बाबूजी सरकारी है और मेरे तुम दोनों बच्चों के अलावा कोई और परिवार नहीं है, तो क्या मैं उसकी फीस नहीं देती रहूंगी? 40 से 45 हजार में हमेशा मुझसे भी ले जाती थी। बहू हमेशा सही करती थी जो तुझे मना करती थी, कभी तो तूने उसकी बात सुनी होती। तूने अपने पैसे बेकार में जाया किए बेटा। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा कर सकती है। अनु मेरी नजर में बच्ची ही थी, मैं नहीं समझ पाया कि कब वो इतनी सातिर दिमाग की क्रिमिनल अपराधी बन गई। माँ जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि अनु घर आ जाए और जो भी हो हम धीरे धीरे सब उसे सही सिखा देंगे। बहू, अगर बात सिर्फ एक इंसान से घर पे मिलने की होती ना, तब पर भी मैं कहती कि चलो ठीक है, हम उसे समझा देंगे और वो समझ जाएगी। पर बहू, उसने जो गलती की है ना, वो एक अपराधी की गलती है। उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। ऐसे लोग खूंखार अपराधी होते हैं, उन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, कल को वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। नहीं बहू, उसकी जगह जेल में ही है और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं समझ लूंगी कि भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटा दिया था और बेटी के रूप में मुझे बहू दी थी। माँ जी बहुत दुखी हो गई ना मेरी वजह से, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ये मत सोचो, ये सोचो कि अगर यही बात कभी किसी मोहल्ले वाले के द्वारा माँ को सुनाई जाती तब उन्हें कितना बुरा लगता। अब तो अनु को पुलिस लेकर गई है ना, अब तो हमारी और बदनामी होगी ना। तुम उसकी चिंता मत करो, जिसने गलत किया है वो गलत है, कम से कम इसमें हमारी तो बदनामी नहीं होगी कि हमने उसकी सच्चाई जानकर, उसकी सच्चाई छुपाकर उसे परिवार में रखा हुआ है और फिर कहीं एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कराऊं, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कराऊं। कल को क्या भरोसा ये जाकर वहां उसको मार दे। अब इसने गलती की है तो उसकी सजा यही है कि ये जेल में जाकर अपनी जिंदगी गुजारे और बाकी जो बची खुची जिंदगी है ना, उसमें सोचे कि इसे क्या करना है। तुम अब ज्यादा मत सोचो, तुम चलो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ, चलो जूस पियो। वैसे भी बहुत भागम दौड़ी हो गई और तुम्हें इतना परेशान भी होना पड़ा, शारीरिक मानसिक हर तरह की क्षति हुई है तुम्हें। चलो चलो, तुम आराम से जूस पियो और अपने कमरे में आराम करो। माँ ठीक है, माँ तुम्हें देखकर ठीक है,
पर जब तुम ठीक हो जाओगी तो माँ और भी ठीक हो जाएंगी। चलो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।